आओ भाई। ये माइग्रेंट सेल के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज मुबारक हो सर। ये साइड के इंचार्ज जम्मू प्रोविंस नरेंद्र सिंह सोनू, और ये भी यूथ के इनके साथ किसान सभा के जो बहुत पुराने मुफ्ती साहब के साथ फाउंडर मेंबर। हेडक्वार्टर जम्मू विंग की तरफ से जम्मू के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं पीडीपी के, यहाँ पर दो फंक्शन हम समझो आज के दिन, एक लोहड़ी का त्यौहार था वो उसकी सेलिब्रेशन की हमने और सबको मुबारक दी अपनी तरफ से पीडीपी हेडक्वार्टर से। और दूसरा अहम जो फंक्शन था वो ये था कि हमारे रिसेंटली आपने देखा होगा मीडिया में भी और ऐसे भी पेपर्स में कि हमारे बहुत यूथ और यंग कश्मीर से लीडर हैं जो सोनावर रहते हैं ना, हाँ, वहाँ से पीडीपी ज्वाइन की थी मैडम के पास। ये जम्मू किसी बहाने से आए थे किसी काम से, हमें मौका मिला कि ये जम्मू आए तो हमने इनको दावत दी कि क्यों ना जम्मू बीइंग जो पीडीपी का इनका वेलकम करे, जिन्हें पीडीपी का हाथ थामा है। और हमने भी ऑफिशियली तौर पर आज जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर में इनको बुलाया और इनका वेलकम किया कि ये हमारी पार्टी में आए हैं। ज़ुहैब मीर साहब इनका नाम है और ये बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इस पार्टी को बहुत ही मजबूत करने में इनका फ़ायदा मिलेगा। यंग हैं, यूथ हैं और बहुत ही अच्छे जगह से पढ़ लिख के भी आए हैं, उसका भी फ़ायदा हमें मिलेगा। जो इंग्लैंड में तालीम हासिल की उसमें पीडीपी में आके बहुत आगे बढ़ाने के हमारे यूथ को खासकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी इनके आने से। हमें जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इनके आने से। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पीडीपी का हाथ पकड़ा और हमें बहुत मजबूती मिलेगी इन्होंने। जम्मू विंग की तरफ से आज वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी रीन साहब हैं, या जितने भी हमारे यूथ के या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब जो बुलाए हैं मैंने, इनकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ जम्मू विंग में। जी सर। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब अमित चौधरी का और आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ और उसके बाद मैं आप सब लोगों को सबसे पहले लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से इस टाइम में ये जो मुश्किल दौर है जिसमें इतना ज़्यादा जुल्म चल रहा है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारी कल की नस्लें वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगी कि आप वहाँ पे आप क्या कर रहे थे जब जुल्म चल रहा था। सो इसी वजह से मैंने ये तंजीम ज्वाइन की है और मुझे बहुत खुशनसीबी होगी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैं इस तंजीम में थोड़ा बहुत अपना योगदान कर सकूं। जिस तरीके से इस टाइम पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से वो अम्मा चिल्ला रही थी जिनका घर बिल्कुल ढह गया था। हम गए थे सारे पीडी, तो आप लोग सब यहाँ पे गए भी थे वहाँ पे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है वो अम्मा चीख चीख के बोल रही थी कि मेरी भी कोई आवाज़ सुनो, मेरी भी कोई आवाज़। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, पिछले 2-3 साल से जो मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तासुरात देख रहा हूँ, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस चीखें सुनाई देती है, बस चीखें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चीखें सुनाई देते। उन चीखों को, वो जो चीखें हैं उनकी, हम यूथ को बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीखों की आवाज़ बने और आगे जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं उनको बोले कि अब आपको यू हैव टू पुट योर एयर टू द ग्राउंड और आप लोगों की बातें और लोगों के जो मुश्किलात है उनको आसान करने का कुछ स्टार्ट स्टेप्स करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस सोशल जस्टिस के प्रोग्राम को, उस सेक्युलरिज्म के प्रोग्राम को, गंगा जमनी तहज़ीब के प्रोग्राम को, उसको अपना आइडल मानते हुए मैंने इसीलिए ये तंजीम ज्वाइन की है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हम सब लोगों में, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक मायूसी सी छाई हुई है 3-4 साल से, जो यहाँ पे बिल्कुल सारा स्टैग्नेट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यूथ एक नई चेंज लेके आ सकता है। इसीलिए मैंने ये तंजीम ज्वाइन किया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अक्सर यहाँ पे जम्मू में आपने देखा बहुत बरसात हुई, कश्मीर में तो इतनी बरसात होती नहीं है। मैंने देखा है कि छोटी छोटी तिनके अगर ज्वाइन हो जाए, छोटे छोटे तिनके अगर एक साथ आ जाएं, तो मेरे हिसाब से एक मूसलाधार बारिश को भी हम रोक सकते हैं। तो